हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 12th का जो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर हैं उसमें लेसन 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में पढ़ेंगे लेसन 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। देखो, क्षेत्रफल वेक्टर समझो क्या होता है। कह रहा है किसी समतली क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसकी दिशा इस पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होती है। अब देखो समझो, जैसे ये क्या है, ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो इसका एक अपना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी आयताकार है, तो क्या होगा L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब कह रहा है क्षेत्रफल की दिशा की बात करें तो इस पर ऐसे हम अभिलंब खींच दें, कहीं पे भी खींच दें, इस पर खींचा गया ये अभिलंब, यही क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। और समझिए ध्यान से, ये आपको डस्टर दिख रहा है, इसमें एक ऊपर ये वाला पृष्ठ है, एक इसमें ये वाला पृष्ठ है, इधर भी पृष्ठ है, इधर भी पृष्ठ है, इधर भी पृष्ठ है, ये नीचे भी पृष्ठ है। समझ रहे हैं। अगर इस पृष्ठ पर हम ज्ञात करें क्या, अभिलंब क्षेत्रफल वेक्टर, तो इस पर खींचा गया अभिलंब ऐसे, अगर ये डस्टर ऐसे रखा है तो ये ऐसे, अगर जो इस पर अभिलंब खींचा गया है तो ये क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर। और इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई। आयताकार है तो L इंटू बी क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन इसकी दिशा कैसी होगी, इस पर खींचे गए अभिलंब की दिशा होगी ऐसे, ऐसे है तो ऐसे। अब जैसे इस तरफ वाले की बात करें तो इसका जो ये होगा, ये चौड़ाई हो गई, ये हो गई लंबाई, तो L इंटू बी हो गया क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर की बात करें तो इस पर खींचा गया ये अभिलंब क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। ऐसे इस तरफ का ये हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। समझ रहे हैं ना, कि किसी भी पृष्ठ पर खींचा गया, जैसे ये एक समतली क्षेत्रफल है, ये समतल है, एक चक्ति टाइप की है ऐसे, तो इसकी जो दिशा होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। वास्तव में कैसे है, ऐसे। अब इसको हम लोग ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो इसको ऐसे थोड़ा तिरछा बनाया गया, तो इसकी ऐसे होगी दिशा, ठीक। जैसे ये गोला है, अगर ये हम गोला ले लें तो इस पर क्षेत्रफल वेक्टर क्या होंगे, इधर वाले इधर होंगे, इधर वाले का इधर होगा क्षेत्रफल वेक्टर, इधर वाले का इधर होगा क्षेत्रफल वेक्टर, इसका इधर होगा। समझ रहे हैं। तो किसी भी समतली क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी ले सकते हैं, माना जाता है। और इसकी दिशा क्या होती है, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होती है, ठीक। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं, और वेक्टर ए बराबर जो होता है क्षेत्रफल वेक्टर, वेक्टर ए क्षेत्रफल वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल जो होता है वो होता है n कैप इंटू ए, जहाँ ए क्या है, क्षेत्रफल का या समतली पृष्ठ का के क्षेत्रफल का परिमाण है, n का क्या है, एकांक वेक्टर, और एकांक वेक्टर का मान 1 होता है। समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या, क्षेत्रफल वेक्टर। अब देखो, इसमें आपको जरूरत है घनकोण समझने की, कि घनकोण क्या होता है। देखो, घनकोण समझो। तो आपने देखा होगा कि आप कभी मार्केट में जाएं और मार्केट में आपने तरबूज देखे होंगे, रखे होते हैं। तरबूज में क्या होता है कि एक जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, वो क्या करता है, एक तरबूज के एक ऐसे भाग को काट के रखता है। देखने में आपको क्या लगेगा कि वो पूरा बंद है, ठीक है। फिर जब वो आपको टेस्ट करने के लिए कि अंदर कैसा है, कच्चा है या पक्का है, तो उसको क्या करता है, इस प्रकार निकाल के दिखाता है आपको, ठीक है। अब इसको समझिए, तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार का गोलाकार ऐसे कुछ शेप में होता है, और होता किसका, इस गोले का क्या होता है, पृष्ठ ही होता है। तो गोली पृष्ठ द्वारा, एक गोले का एक जो पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ, इसके केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है, गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है, उसे क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। समझ रहे हैं। गोली पृष्ठ द्वारा या गोले के किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण घनकोण कहलाता है। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। घनकोण को क्या करते हैं, ये जो घनकोण बन रहा है इसको क्या करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी ये क्या हो गई, माना गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल है,
घन कोण का देखिए फार्मूला क्या होता है, तो घन कोण बराबर होता है ये जो गोले का पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल अपॉन इस गोले की त्रिज्या का स्क्वायर, गोले की त्रिज्या का स्क्वायर। घन कोण डी ओमेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर है आर स्क्वायर। घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये बात हो गई घन कोण की। अब देखो इसकी बात करें कि अगर ये पूरा पृष्ठ ले, इसका पूरा क्षेत्रफल, तो पूरे क्षेत्रफल द्वारा घन कोण कितना कोण बनेगा, तो देखो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण, संपूर्ण कोण को लिखते हैं घन कोण को ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर बात करें तो देखो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्लास 10th में मेंसुरेशन में पढ़ा होगा कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे कह रहा था किसका त्रिज्या का स्क्वायर है, डी ए की जगह क्या लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ओमेगा इक्वल हो गया 4 पाई, इतने रेडियन। तो पूरे पृष्ठ द्वारा या संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो बना घनकोण होता है वो कितना होता है 4 पाई होता है, सॉरी स्टेरेडियन है। कोण का मात्रक रेडियन, इसका मात्रक स्टेरेडियन। ठीक, इसकी कोई विमा नहीं होती, ये एक विमाहीन राशि है। देखो अगर बात करें कि एक स्टेरेडियन क्या होता है, ठीक है, एक स्टेरेडियन की परिभाषा पूछ दे, किसकी परिभाषा, एक स्टेरेडियन। देखो एक स्टेरेडियन क्या होता है, एक स्टेरेडियन मतलब कब आएगा, जब ये डी जो हो वो बराबर किसके हो, आर स्क्वायर के। तो डी और आर स्क्वायर जब बराबर होगा तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी, और आर स्क्वायर की जगह भी क्या लिख सकते हैं, डी कैंसिल हो गया, क्या आया एक, मात्रक स्टेरेडियन। समझे। तो होता क्या है कि यदि गोले के केंद्र पर, यदि ऐसा पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर कोण घन कोण बनाए जिसका क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा कि यदि गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा या समान परिमाण के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो घनकोण बनता है उसको क्या कहते हैं, एक स्टेरेडियन कहते हैं। फिर समझिए, यदि गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर परिमाण के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो घनकोण आंतरित होता है या बनता है उसे क्या कहते हैं, एक स्टेरेडियन कहते हैं। समझ गए, क्या कहते हैं उसे, एक स्टेरेडियन कहते हैं। तो ये हो गई एक स्टेरेडियन की परिभाषा। इसके बाद देखो बात करें कि जो सतत आवेश वितरण क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि जैसे कोई ये चालक है, जब इस पर आवेश देंगे प्लस क्यू तो ये क्या होगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। समझे। तो होता क्या है कि विभक्त ना होकर, विभक्त मतलब एक जगह ना होकर सतत होता है, संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से वितरित होता है। इसे क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। अब देखो जो आपको ज़रूरत है आपके एग्जाम के हिसाब से वो क्या है, रैखिक आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व
या रेखीय आवेश घनत्व। अब देखो समझिए, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है और रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, या आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। इसको देखो जो डिनोट करते हैं वो लैम्डा से लिखते हैं। ये क्या है, लैम्डा। और लैम्डा बराबर होता है Q/L। L क्या है, चालक तार की लंबाई। ठीक है, तो ये देखो रेखीय आवेश घनत्व। अब इसमें हम लोग क्या करें, यदि L बराबर मान लें 1 मीटर, इसको लंबाई को 1 मीटर कर दें, और एक को आप समझते हैं कि क्या, इस एक का मतलब होता है एकांक, लंबाई को एकांक कर दिया गया। तो जो ये रेखीय आवेश घनत्व होगा लैम्डा, ये बराबर किसके हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, किसी चालक की एकांक लंबाई में, मतलब चालक की लंबाई कितनी हो, एकांक हो, तो उसमें जितना आवेश वितरित होता है उसको क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। समझ रहे हैं, क्या होगा, किसी चालक की एकांक लंबाई में, 1 मीटर का मतलब एकांक लंबाई में वितरित या उपस्थित आवेश को ही आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में क्या हो, किसी चालक की स्मॉल l लंबाई में स्मॉल q आवेश वितरित हो, तो उसका आवेश रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L होता है। पहले डेफिनेशन नोट करेंगे, जितना थ्योरी में आपको दिख रहा है स्क्रीन में उसको नोट करने के बाद ये लिखेंगे। ये आपको नोट नहीं करना है, ये आपको केवल परिभाषा याद करने के लिए, परिभाषा बनाने के लिए। तो लैम्डा इक्वल Q/L। तो Q की जगह क्या लिखेंगे, आवेश की जगह आवेश का मात्रक लिख लेंगे कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। अब इसकी बात करें लैम्डा की वीमा की। अगर लैम्डा के वीमा की बात करें तो ऊपर दे रहा है Q, नीचे दे रहा है L, तो ऊपर हो जाएगा Q की वीमा और नीचे हो जाएगा L की वीमा, मतलब लंबाई की वीमा। Q होता है आवेश और आवेश की वीमा क्या होती है, AT। L होता है लंबाई, लंबाई की होती है L। L ऊपर जाएगा L की पावर -1 और ये AT, तो ये इसकी वीमा हो गई। इसके मूल मात्रक की बात करें तो इसका मूल मात्रक लिखेंगे तो L मतलब है लंबाई, लेंथ का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर की पावर -1 एम्पियर इंटू सेकेंड। क्लियर हुआ रेखीय आवेश घनत्व। अब देखिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगली हेडिंग डालेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं छोटा सिग्मा से, और पृष्ठीय आवेश घनत्व छोटा सिग्मा बराबर होता है Q/A। A का मतलब हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्र। ठीक है, अब इसकी परिभाषा बनाने के लिए क्या करेंगे, इस बार क्षेत्रफल को हम लोग 1 ले लेंगे, तो क्षेत्रफल A बराबर मान लिया 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 का मतलब क्या हो गया, एकांक क्षेत्रफल। अब छोटा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, जब ये इतने बराबर इतने, तब छोटा सिग्मा बराबर आ जाएगा Q के। तो अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे, उसमें एकांक लंबाई था, इसमें क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में या एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को या वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझ गए। लिखेंगे इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, लिख लेंगे। ठीक है, तो इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और फिर लिखेंगे यदि किसी चालक में के स्मॉल a क्षेत्रफल में स्मॉल q कैपिटल A क्षेत्रफल में स्मॉल q आवेश वितरित हो, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व छोटा सिग्मा बराबर होता है Q/A, इतने कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ रहे हैं ना। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को ये क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व अथवा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के कैपिटल A क्षेत्रफल में स्मॉल q आवेश वितरित हो, तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व छोटा सिग्मा बराबर Q/A कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। समझ में आया। इसकी वीमा की बात करें, छोटा सिग्मा की वीमा,
और तो अगर इसकी विमा की बात करें तो क्या होगा, इधर होगा Q की विमा अपॉन में होगा A की विमा। Q आवेश की होगी 80 और A की विमा कितनी होती है L²। तो L ऊपर जाएगा माइनस की पावर प्लस की है ऊपर जाएगी तो माइनस क्या हो जाएगा A×T, L की पावर -2 AT। ये आ गया आवेश का पृष्ठीय घनत्व अथवा पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब देखिए आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को लिखते हैं रो से। ये काय का साइन है रो, इसको क्या बोल देंगे रो। और ये हो गया V आयतन। आयतन का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम और आयतन का मीटर क्यूब, तो इसका हो गया कूलाम प्रति मीटर क्यूब। परिभाषा कैसे देंगे, लिखेंगे यदि आयतन V बराबर कितना हो 1 मीटर क्यूब हो। 1 मीटर क्यूब का मतलब एकांक आयतन हो तब। ये जो रो बराबर होगा वो किसके होगा क्यू के। परिभाषा क्या देंगे, किसी चालक के एकांक आयतन में, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को या वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, एक आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसका ये रो से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के कैपिटल V आयतन में, यदि किसी चालक के कैपिटल V आयतन में स्मॉल q आवेश उपस्थित हो या वितरित हो तो उसका आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q/V, मात्रक आवेश का कूलाम, इसका मीटर क्यूब। समझ रहे हैं, फिर से समझिए। किसी चालक के एकांक आयतन में, हमारे साथ साथ रिपीट किया कीजिए, जब हम दोबारा रिपीट करते हैं तो आपको साथ में याद हो जाएगा। यदि किसी चालक के एकांक आयतन में किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को चालक का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। फिर लिखेंगे यदि किसी चालक के कैपिटल V आयतन में स्मॉल q आवेश वितरित हो तो उसका आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q/V, इतने कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। समझ में आया। अब इसके बाद देखो, ये आपको हम बता चुके हैं कि ये वाला आपको केवल समझने के लिए नोट करना है, याद करने के लिए, बाकी आपका ये फार्मूला है। इसके बाद बात करें रो की विमा। इसकी विमा की बात करें तो क्या होगा, ऊपर होगा Q की विमा, नीचे होगा V की विमा। Q की विमा होगी 80, आयतन की होती है L की पावर 3, L ऊपर जाएगा L की पावर -3 A×T। ये हो जाएगा आपका आयतन आवेश घनत्व की विमा। तो आपने पढ़ा क्या, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा, तो यह आवेश का पृष्ठ घनत्व पढ़ा। तो क्या होता है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, पहले लंबाई फिर क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को या वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर आपने पढ़ा आयतन आवेश घनत्व, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ आयतन आवेश घनत्व। नोट कर लीजिए। देखिए समझिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखो जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है, किसी भी शेप साइज का हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, और वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र में क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। वैद्युत क्षेत्र में क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो ये वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ स्थित है, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली ये जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। समझ रहे हैं ना, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, बंद होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे काहे से निरूपित करते हैं, फाई ई से। समझ रहे हैं।
तो थ्योरी में देखिए आपको ये फाई खुद बनाना है, थ्योरी में नहीं लिखा होगा, तो इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो समझो, यदि क्या हो, कोई वैद्युत क्षेत्र हो, ये वैद्युत क्षेत्र दे रहा है ई, और इसमें एक छोटा सा भाग ले लिया हमने, वैद्युत क्षेत्र ये है, ये डायरेक्शन वेक्टर ई, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर लेंगे तो यहाँ पे ये जो पृष्ठ लिया है तो इसके क्या होगा, इसके लंबवत होगा, ये हो गया डी ए, और इनके बीच का जो कोण है वो हमने मान लिया थीटा है। समझ रहे हैं? तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, ठीक है, इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या होगा, यह क्षेत्रफल वेक्टर, इस क्षेत्रफल वेक्टर वेक्टर डीए से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई, वो बराबर होता है वेक्टर ई डॉट डी ए। समझ रहे हैं? अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालें होकर गुजरने वाला, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो अल्प भाग डी जिसके आगे लगा है उसका मतलब अल्प भाग हो गया, अल्पांश, जिसको डेल्टा भी लगा के लिख सकते हैं या डी भी लगा के, ठीक है। तो संपूर्ण भाग के लिए निकालेंगे मतलब फाई ई, तो क्या होगा, इसका समाकलन हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। समाकलन में जो बच्चे मैथ लेंगे उनको समाकलन में पढ़ने को मिलेगा, या कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा। क्लोज इंटीग्रेशन हो गया। क्लोज क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये बंद पृष्ठ लिया गया है, और इसका समाकलन करेंगे तो वेक्टर ई डॉट डी ए। जब छोटे से भाग का पता हो, पूरे से भाग का आपको निकालना हो मान, तो हमेशा समाकलन किया जाता है। अब देखिए इससे फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन, जब भी डॉट और वेक्टर हटता है तो आपको पता है क्या आता है, कॉस थीटा, क्योंकि इनके बीच का बना कोण थीटा है तो इसलिए क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे। तो ये हो गया। अतः जो फाई का फार्मूला आया वो आया क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा। समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए पहले, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से एक बार यह समझा दें, फिर ले लीजिए। देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स जो को किससे निरूपित करते हैं, फाई ई से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि यदि क्षेत्रफल वेक्टर ई में एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डी ए हो जिसका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए तथा वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच बना कोण कितना है, थीटा। समझ रहे हैं? आपको थ्योरी में पूरा लिखा मिल जाएगा, बना कोण लिखा होगा लेकिन वहाँ थीटा नहीं लिखा होगा, तो आपको थीटा लिखना है। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई नहीं लिखा होगा, केवल वैद्युत क्षेत्र लिखा होगा। और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, तो यहाँ पे डी ए लिखा होगा, ऊपर वेक्टर नहीं लगा होगा, इसमें ई लिखा होगा, लगा होगा, वेक्टर नहीं लगा होगा। तो जहाँ पे क्षेत्रफल वेक्टर कहें तो उसके ऊपर वेक्टर लगा लेना, डी ए के ऊपर, जहाँ थ्योरी में जो दे रहा है। और इसमें वेक्टर ई में भी क्या करना है, जहाँ पे आपको वेक्टर ई कहें वहाँ पे ई जो बना हुआ है उसके ऊपर वेक्टर लगा लेना है, ठीक। ये आपको टाइपिंग में अभी नहीं बन पा रहा हमसे, तो इसलिए आपको पहले से बताया देना। तो क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से निरूपित करते हैं, ठीक है। यदि क्षेत्रफल वेक्टर डी ई में एक लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए हो जिसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, वेक्टर डी ए है, और जिनके बीच बना कोण कितना है, थीटा है, तब इनका जो होगा क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, तब इस क्षेत्रफल वेक्टर डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये होगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। डॉट और वेक्टर जब हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में वेक्टर एनालिसिस में या सदिश विश्लेषण में आपने पढ़ा होगा,
फिर इससे फाई बराबर, तो ये क्या होंगे, ये तीनों आपस में, ये बराबर इसके, तीनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए कुछ कंडीशन, देखो क्षेत्रफल वेक्टर क्यों समझाया था, इसमें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, और उसको अगर आपने क्षेत्रफल वेक्टर अच्छे से समझ लिया था तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो वो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र जो है नंबर 1 की कंडीशन में जो फर्स्ट स्थिति दे रहा है आपको, स्क्रीन में आपको दिख रहा है, कह रहा है यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के क्या हो, अभिलंबवत हो। क्षेत्रफल क्या हो, वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत हो। अब देखो है क्या अभिलंबवत, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे हैं, ऐसे आ रही, और ये क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो गया, इसके लंबवत हो गया। ठीक है, जैसे वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, ऐसे जा रही, ध्यान से समझना। और पृष्ठ कैसे ले लिया, इसके ऐसे ले लिया, ऐसे ऐसे एक पृष्ठ ले लिया। वैद्युत बल रेखाएं ये है, ऐसे जा रही, ऐसे निकल रही वैद्युत बल रेखा, पृष्ठ को इसके लंबवत ले लिया, ये ऐसे, ये ऐसे, समझ रहे हैं, लंबवत हो गया, इस पे 90 अंश का कोण बनाएगा। अब देखो समझो ध्यान से, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा इसका, इस पृष्ठ का, इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, वो भी लंबवत होता है। क्षेत्रफल वेक्टर तो क्या होता है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही होता है। तो वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों क्या हो गए, एक ही दिशा में हो गए। ये ऐसे क्षेत्रफल था, पृष्ठ था, इससे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आ रही थी लंबवत, और इसके क्या होगा, इसी के लंबवत क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर। तो दोनों की डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ, क्षेत्रफल वेक्टर की भी डायरेक्शन इस तरफ, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में। वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं ये, और ये अगर पृष्ठ है तो इस पर लंबवत ही क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर होगा। दोनों की डायरेक्शन इस तरफ, तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 0 डिग्री, एक ही डायरेक्शन में। पृष्ठ को अभिलंबवत ले रहे हैं, क्षेत्रफल वेक्टर अभिलंबवत नहीं ले रहे हैं। समतल को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लिया गया है, समतल को, ये समतल है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लिया गया है। अगर ये ऐसे है तो इसको हमने ऐसे लिया है 90 डिग्री को, समझ रहे हैं। तो जब ये ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र इस तरह, क्षेत्रफल वेक्टर इस तरफ, तो इसका जो लंबवत अभिलंब होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर, वो भी ऐसे ही होगा, ऐसे। तो ये रेड वाला और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में हो गए, समांतर है, क्या होगा, क्षेत्र कोण कितना होगा, 0 डिग्री, तो कोण हो जाएगा 0 डिग्री। तब फाई बराबर पड़ा है EDA कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री, और कॉस थीटा, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये जो फाई होगा, या पूरा ले रहे हैं इसको, तो फाई जो होगा वो कितना होगा, EDA, इतना हो जाएगा। यदि इसका पूरा क्षेत्रफल क्या हो, A हो, तो फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू, ये हो गया। ये क्या होता है, अधिकतम होता है, ये क्या है, अधिकतम वैद्युत फ्लक्स। ये अधिकतम वैद्युत फ्लक्स है, क्लियर हुआ। अब देखो समझो, ये हो गया नंबर 1 कंडीशन, जब क्या है, अभिलंबवत है। स्क्रीनशॉट खींच ले लीजिए, ठीक है, ये नोट करना है, फिगर नहीं बनाना है, फिगर समझाने के लिए था, या बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। इसके बाद देखो सेकंड, जब कह रहा है क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो, जब कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लिया जाता है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को, ये पृष्ठ है या ये पृष्ठ हो गया, ठीक है, ये ऐसे है तो इसको भी ऐसे ले लिया गया, ये पृष्ठ ऐसे था, वैद्युत क्षेत्र को ऐसे लिया गया, समांतर हो गए, एक ही डायरेक्शन में। अब क्या होगा, अब जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा, ध्यान समझना। ये पृष्ठ क्षेत्रफल समतल ऐसे हो गया, ठीक, इसी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, और क्षेत्रफल वेक्टर पृष्ठ पर क्या होता है, विलंबवत, तो ये विलंबवत हो गया। तो ये देखो वैद्युत क्षेत्र ये ग्रीन वाला और क्षेत्रफल वेक्टर ये रेड वाला, ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है, या ऐसे लेके चलें, देखें 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो जब क्या होगा, पृष्ठ समतल, यह समतल पृष्ठ
और वैद्युत क्षेत्र समांतर हों तो क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच जो बना कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो सेकेंड कंडीशन में थ्योरी नीचे से लिखना है। तो थीटा इक्वल जब क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तब फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन EDA कॉस थीटा की जगह कितना रखेंगे, 90 डिग्री। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0। तो फाई इक्वल क्या हो गया, 0 डिग्री। मतलब अब देखो जाहिर सी बात है, अभी आपको समझाया, आप देखो फील कीजिए। आपने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स में कि पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समतल है, ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं जा रही हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ही है, ऐसे बल रेखाएं जा रही हैं दोनों। इससे क्या पृष्ठ से कोई बल रेखा गुजरी, नहीं गुजरी, ये ऐसे था, ये ऐसे निकल गई। जब इससे गुजर नहीं रही है, जब इससे कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही, मतलब वैद्युत बल गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप 0 है, तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। कैसे आया, ये इससे समझ में आ गया। अब देखो वैद्युत फ्लक्स के मात्रक व विमा की बात करें तो फाई बराबर आपने पढ़ा EDA। ई क्या था, वैद्युत क्षेत्र, और DA क्या है, क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ से अगर बात करें तो फाई ई का मात्रक मतलब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, जब आपसे पूछा जाएगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है तो इधर लिखेंगे ई का मात्रक। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको पता है होता है न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल वेक्टर का क्या हो, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया एक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, सॉरी प्रति कूलम। और समझ लीजिए देखो ई का एक और मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक एक और होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। और ये एक दे रहा है क्षेत्रफल का, दे रहा है मीटर स्क्वायर। इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, इसका हो गया वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और क्षेत्रफल वेक्टर का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इससे एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो एक और मात्रक क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर। दूसरा मात्रक हो गया। इसके बाद बात करें फाई ई की विमा की। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर कैसे होता है, आपको थर्ड लेसन में समझ में आएगा, इसके जब वैद्युत विभव पढ़ाएंगे। फाई की विमा की बात करें तो फाई की विमा क्या होगी, इधर ई की विमा, या आपको यहां से बता दें न्यूटन मीटर स्क्वायर की विमा, और नीचे दे रहा है कूलाम आवेश, तो कूलाम की विमा। न्यूटन होता है बल का मात्रक, और बल की जो विमा होती है वो होती है ML/T-2। मीटर स्क्वायर, जो मीटर होता है लंबाई की विमा होती है L, और मीटर स्क्वायर तो L का स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम है, कूलाम की होती है 80। अब देखो इसको कीजिए सॉल्व। ये L की पावर 1, L की पावर 2, तो L की पावर हो गई 3। T ये -2 था, ये +T था, ऊपर जाएगा काय का हो जाएगा -T, और ये -T और -2 क्या हो जाएगा, -3। -1 और -2 क्या हो जाएगा, ये जब एक पावर है T की 1 है, ऊपर जाएगी माइनस की 1 हो जाएगी, तो -2 में -1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, -3। ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर क्या हो जाएगी, -1। समझ गए। अब बात करें ये क्या हो गई, फाई ई की विमा। अब फाई का मूल मात्रक बताया तो वैद्युत फ्लक्स का मूल मात्रक यहाँ से निकालेंगे। m मतलब है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, मीटर की पावर 3, सेकंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1। किलोग्राम, मीटर की पावर 3, सेकंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1। तो ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स फाई ई की विमा।